जी मैम। देखो, आपके पास आज जो हमें टॉपिक करना है वो आपके पास एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमें कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। उसके अंदर हमें 3 पढ़ने हैं। एक तो 1 डायमेंशनल के अंदर कैसे आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है, 2 डायमेंशन के अंदर कैसे बनता है, और 3 डायमेंशन के अंदर आपके पास कैसे बनता है। तीनों का स्ट्रक्चर है, किस तरह से एटम्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। ठीक है, एक आइडिया मैंने लिखा है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर 1D, 2D और 3D होगा। ठीक है, 2D के अंदर 2 टाइप के आपको पढ़ने हैं। एक आपको स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग पढ़ना है जिसको हम क्या कहते हैं, ए टाइप आप क्या कहते हो, क्लोज पैकिंग बोलते हो। सेकंड जो हमारे पास है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जिसको मैं क्या कहती हूँ, ए बी टाइप का बोलती हूँ। ठीक है, 2 डायमेंशन है, या तो सेम एटम आपके पास रहेंगे या फिर 2 डिफरेंट एटम यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन जब आप 3 डायमेंशन की बात करोगे, इसके अंदर भी आपको 2 पढ़ना है। एक आपको स्फीयर क्लोज्ड पैक्ड लेयर आपको करनी है, और एक सेम वे में आपको हेक्सागोनल पढ़नी है। ठीक है, जब आप स्क्वायर वाली पढ़ोगे तो यहाँ पर भी ए टाइप का आपके पास रहेगा, और जब हेक्सागोनल आप पढ़ोगे वहां पर ए बी सी टाइप का आपके पास क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हेक्सागोनल 3D की है, वो हम कल कवर अप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे टिपिकल थोड़ा सा अगर इन सब में जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपके पास हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर आपके पास बनता है। और यहाँ पर हम आगे चल के वॉइड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम इन चीजों को कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे, दोनों में सेम डेफिनेशन है। हम क्या कहते हैं, कोई भी सेंट्रल एटम अगर आपके पास है, अगर कोई भी सेंट्रल एटम आपके पास है, उसके नेबरहुड में जस्ट उससे अटैच जो आपके पास एटम्स होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। मतलब अगर मैंने इस पर्टिकुलर, मान लिया ये मेरे पास कोई मेटल आयन है और इसके बगल में क्या है, एक एटम आपके पास, एक ही एटम आपके पास प्रेजेंट है, तो मैं क्या कहूंगी, इससे अटैच आपके पास एक एटम प्रेजेंट है इसके नेबर में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई मेटल आयन है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम आपके पास यहाँ पर है, तो देखो दोनों इससे अटैच है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने एक मेटल आयन यहाँ लिखा, एक एटम आपके पास यहाँ लगाया, और दूसरा एटम मैंने बोल दिया कि आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, या फिर मैंने कह दिया कि दूसरा एटम आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, तो ध्यान से देखना कि जो मेटल आयन मेरे पास है इससे अटैच एटम सिर्फ एक है, ये अगले से अटैच है, तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। इसके जो नेबरहुड में, जो नियरेस्ट नेबरहुड में अटैच आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात करूंगी तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे ही अगर मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है, एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम है, एक यहाँ एटम आपके पास है, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 एटम्स यहाँ से डायरेक्टली अटैच आपके पास हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पता चला क्या होता है? जी मैम। कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तभी भी हम इस टॉपिक को कवर अप करेंगे। डेफिनेशन वहां पर भी आपके पास सेम रहेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके बाद देखो, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपको एटम्स की अरेंजमेंट देखनी है। जैसे अगर मैंने कहा 1 डायमेंशनल आपके पास, 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि जो एटम्स अरेंज होंगे वो एक ही डायरेक्शन के अंदर आपके पास अरेंज होंगे। कैसे होंगे, एक ही डायरेक्शन में इस तरह से आपस में आपके पास क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। तो 1D डायरेक्शन के अंदर जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, वहां पर एटम्स एक दूसरे से अटैच होते हैं और सिर्फ एक एक्सिस के थ्रू होते हैं, मतलब एक डायमेंशन के थ्रू आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी एटम का अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो एक एटम आपके पास है, वो पर्टिकुलर 2 एटम से आपके पास अटैच होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास
पूछा जाता है जनरली 1 मार्क में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या होता है, 2 होता है। मतलब अगर मैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ 1 डायमेंशन के अंदर, तो कुछ नहीं है, आप बॉल्स लो, एक बॉल को यहाँ अरेंज करो, अगली बॉल को यहाँ अरेंज करो, नेक्स्ट बॉल यहाँ हो जाएगी, फिर अगली बॉल यहाँ हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आपने उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इनफाइनाइट एटम्स यहाँ पर भी हो सकते हैं, इधर भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर भी एक बीच के एटम को निकालोगे तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या होगा, 2 होगा। बस आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। इन सबके आपके पास आज के टॉपिक में जो भी हम पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या होगा, इन दोनों पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो हेक्सागोनल वाला रहेगा वहां पर हम वॉइड्स वगैरह की भी बात करेंगे, वो अगले कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो 1D के अंदर सिंपल था कि 1D के अंदर एटम्स आपके पास इस तरह से अरेंज होते हैं और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 2 रहता है। अब देखो अगला अगर मैं बात करती हूँ 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक है, 2 डायमेंशन के अंदर आपके पास क्या है, 2 टाइप के आपके पास पैकिंग आती है, एक आपके पास स्फीयर आती है, एक हेक्सागोनल आती है। देखो अगर स्फीयर और हेक्सागोनल के नाम के साथ आप डायरेक्ट ये याद कर लो कि ये किस टाइप की होती है, ए टाइप की होती है, ए बी टाइप की होती है। अगर आपने ये याद कर लिया ना तो आई थिंक आपको इजी होता है स्ट्रक्चर को बनाना, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखो अगर मैं स्फीयर क्लोज पैकिंग की बात करती हूँ, मतलब आपने किसकी बात की है, ए टाइप की एटम्स की बात की है। तो ध्यान से देखना ये कैसे अरेंज होते हैं। मैंने क्या किया, 1 डायमेंशनल वाला जो आपके पास एटम्स है उनको एज इट इज रखा, ये आपके पास एक डायमेंशन के अंदर हो गए। सेकंड डायमेंशन मैं कौन से वाली यूज कर रही हूँ, नीचे वाली यूज कर रही हूँ, एक एक्स एक्सिस ले ली, एक मैंने वाई एक्सिस ले ली। तो देखो सेकंड डायमेंशन के अंदर क्या किया है, एक एटम है, ठीक उसके नीचे आपने एक एटम को रखा, अगला आपके पास एटम है, ठीक इसके नीचे आपने एक एटम को रखा, फिर अगला एटम है, ठीक इसके नीचे, इस तरह से मतलब आपने एक हॉरिजॉन्टल वे में एक सीरीज के अंदर, जैसे मैंने कहा ना एक बॉल को यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ है, अगला यहाँ पर है, उससे अगला यहाँ पर है, ऐसे ही बिल्कुल अटैच अगला स्टूडेंट यहाँ है, फिर आपके पास यहाँ है, फिर आपके पास यहाँ है, मतलब सभी के सभी क्या एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अंदर आपस में ज्वाइंट है। मतलब ठीक पहले वाले के नीचे आपने क्या किया है, दूसरे एटम को अटैच किया है, सेकंड वाले के ठीक नीचे आपने अगले एटम को अटैच किया। तो इस वे के अंदर जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं, आपके पास स्फीयर क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इजी है, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। हम 2 डायमेंशन की बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, वो आपके पास एक्स एक्सिस थी, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मतलब 2 डायमेंशंस को आप यूज कर रहे हो, तो ये 2 डायमेंशन की बात आपके पास हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ए टाइप का हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये पता चला, कुछ नहीं है, बॉल्स को आपने एक दूसरे के पीछे अरेंज किया, बस ये इसका क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। अब देखो एक चीज और, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, बीच में से कोई भी एक एटम उठाओ। एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो आपके पास एटम्स की अरेंजमेंट है वो इनफाइनाइट है, यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो तो आप सेंट्रल एटम को उठाकर करते हो, आप कभी भी टर्मिनल वाले एटम को नहीं चूज करोगे। मान लिया इससे अगला भी एटम आपके पास हो सकता है, तो आपको सेंट्रल को लेके तब उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है। तो इसका मतलब इसमें सेंट्रल क्या ले लो, ये वाला बीच वाला ले लो, मैंने उसको क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। अब देखो बीच वाले से कितने एटम्स अटैच है, ध्यान से देखो, ये आपके पास एक एटम है, देखो ऐसे है, ये आपके पास शेडेड है, दूसरा एक ठीक उसके ऊपर था, एक ऐसे एटम है, एक ऐसे है, एक आपके पास ऐसे है, फिर ऐसे है, सेम वे में आपके पास कैसे है, इस तरह से आपके पास एटम अटैच। तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास शेडेड है, एक तो इससे ये वाला अटैच है, एक आपके पास इधर अटैच है, एक नीचे वाला अटैच है, एक राइट साइड वाला अटैच। ये देखो ये इससे टच नहीं हो रहा है, इधर वाला एटम है वो इससे टच नहीं हो रहा है, तो वो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं होगा। बस इसी बात का आपको ध्यान में रखना था।
ये वाला है, ये इससे टच नहीं हो रहा है तो ये भी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालती हूँ, किसमें निकालती हूँ, स्क्वायर, आपके पास स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के अंदर निकालती हूँ 2 डायमेंशन के अंदर, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना निकल कर आता है, आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल कर आता है। ये 2 डायमेंशन के अंदर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग हमारे पास थी। इसके बाद हमारे पास कौन सी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, वो कैसे बनती है ध्यान दो। इसका याद कैसे करना है, एबी टाइप बोलना है। एबी टाइप का मतलब क्या है, मान लिया एक अलाइनमेंट आपने कर दी, ये आपके पास फर्स्ट अलाइनमेंट है एटम्स की, ये आपके पास फर्स्ट अलाइनमेंट है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया। अगली जो अलाइनमेंट है अगर सेम वे में इसके नीचे एज इट इज लग जाती तो उसको मैं ए आपके पास बोलती। जैसे यहाँ पर ए था, उसके बाद आपने सेम अलाइनमेंट इसके ठीक नीचे किया, इसको भी ए बोल दिया। अगली अलाइनमेंट जो आपने एटम्स की है वो भी ठीक इसके नीचे आपने कर दी, तो इसको भी मैं ए बोल दी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए के बाद बी है, बी का मतलब है कि जो अगली अलाइनमेंट आएगी वो ठीक इसके नीचे नहीं आएगी। वो एटम कैसे है, जैसे आपने एक बोल यहाँ रखी, अगली बोल आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में रख दी, अगली आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुई। अगला क्या किया, अगले 2 एटम्स हैं, इसके बीच में आपने क्या करा, नेक्स्ट बोल को रखा। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट बोल को अगले के बीच में रखा आपने। उसके बाद इन दोनों के जो बीच में आपके पास प्रेजेंट था वर्ड टाइप का, आपके पास ये जो वर्ड बनता है बताऊंगी अगले लेक्चर में, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपने क्या कर दिया ताकि स्पेस कम कवर अप हो। ध्यान से देखो, जब मैंने क्या किया, 4 एटम्स को एक दूसरे के नीचे रखा, तो ये जो बीच में आपके पास स्पेस बचता है, एम्प्टी स्पेस, तो ये आपके पास ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि बड़े अच्छे से एटम्स आपके पास अरेंज हो जाए, कभी बॉल को सेट करके रखना। आपने एक बॉल्स को रखा आपस में एक लाइन के अंदर, उसके ऊपर दोबारा बॉल रखोगे, बॉल के ऊपर बॉल रखोगे ना, तो इतनी अच्छे से आपके पास सेट नहीं होगी, इतनी अच्छी पैकिंग आपके पास नहीं बनेगी। आप क्या करोगे, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, मान लिया 2 एटम ऐसे हैं, इसके बीच में जो स्पेस है वहां पर आप एटम को रखोगे तो वो उनका गिरने का डर कहीं ना कहीं कम रहता है। और देखो यहाँ पर जो स्पेस आपके पास बचता है, ये जो आपके पास एम्प्टी स्पेस था वो भी आपके पास क्या हो जाता है, कम होता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज्ड पैकिंग होती है इसके कंपैरिजन में। तो आपने पहली को एज इट इज रखा है, सेकंड को ठीक इसके ना करके इन दोनों के बीच में आपने रखा, तो इस टाइप को आपने क्या बोल दिया, बी टाइप बोल दिया। आपने सारे के सारे आइटम्स को इसके बीच में इस तरह से पुट कर दिया। अगला देखो, आपके पास टाइप कैसी है, ए बी टाइप, क्योंकि 2 ही डायमेंशन होगी, एक आपने एक्स एक्सिस वाली ली है, एक आपने वाई एक्सिस वाली ली है। तो अगला ए आ गया, ए का मतलब क्या है कि फिर से आपके पास इस ए के नीचे आपके पास अगली अलाइनमेंट रहेगी, ठीक ए के नीचे ए जैसी रहेगी। तो देखो ये एटम यहाँ पर है, अगला कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये वाला ए का एटम यहाँ पर था, तो ठीक इसके नीचे एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर होगा। फिर आपके पास थर्ड वाला यहाँ है, तो इसके बीच में यहाँ पर आया। फिर आपके पास ये 4th बना, ये 6th बना, ये आपके पास 7th 8th, इस तरह से आपके पास ये फिर से क्या बनाया है, ए बनाया। पहला ए यहाँ से स्टार्ट था, अगला बी आपने इन दोनों के बीच में रखा, अगला ए यहाँ था, फिर से आपने यहाँ पर रखा। अब आपको बी बनाना है, बी क्या होगा, इन दोनों के बीच में ठीक इसके नीचे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं। इन पैकिंग के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है वो आपको देखना है, और आपके पास यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसके सिवाय कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, कोई भी सेंट्रल एटम ले लो। मान लिया मैंने ये बीच वाला एटम है, ये वाला मैंने यहाँ पे चूज किया। अब देखो इससे अटैच कितने एटम्स हैं, यहाँ देखो ये वाला है, ठीक इसके कांटेक्ट में आ रहा है, दोनों बिल्कुल अटैच है एक दूसरे से। ये वाला देखो, ये वाला भी ठीक इससे अटैच है, ये वाला एटम है, ये भी इससे अटैच है, इधर ये वाला है, ये भी इससे अटैच हो रखा है, इधर ये दोनों है, ये भी इससे अटैच है। तो देखो एक एटम से 1 2 3 4 5 6 एटम्स आपके पास अटैच है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
देखो दोबारा से 2 डायमेंशन के अंदर 2 पढ़ा है, एक स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग पढ़ा है, एक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग पढ़ा है। हेक्सागोनल के अंदर देखो आपने हेक्सागोनल पढ़ा है, नाम से पता चल रहा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, 6 आपके पास निकल कर आएगा। स्क्वायर के अंदर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 निकल कर आएगा। अब इसको स्क्वायर और हेक्सागोनल क्यों बोला है वो भी एक बार ध्यान से देखो। देखो पहले वाले को आपने देखा, इससे अटैच 4 एटम थे, 1 2 3 4, इन चारों के सेंट्रल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, इसीलिए हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ देखो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 था, इनको आपस में ज्वाइन कर दो ऐसे, ये देखो हेक्सागोनल टाइप का आपके पास बन गया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन टू डायमेंशन बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, स्फीयर क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन बोलेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, इधर हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जब हमने 1 डायमेंशन के अंदर बात की है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है, 2 आपके पास है। तो ये 1D और 2D का आपके पास है। आपके पास अगला है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। इसमें क्या बोला था, मैंने बोला था इसको याद रखो, ए टाइप का आपके पास, ए टाइप आपके पास कैसे बनती है। देखो जब भी आप ये स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन बनाते हो, हमेशा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग जो 2 डायमेंशन में बनाई थी वही आपको बनानी है। देखो 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस भी लेनी है, वाई एक्सिस भी लेनी है, और साथ के साथ आपको क्या लेना है, जेड एक्सिस भी लेनी है। तो एक्स और वाई के अंदर हमने ए टाइप आपके पास बनाया था, ठीक है, उसी में आपको जेड एक्सिस को आपको उसमें मतलब उसमें एटम्स को अरेंज फिर से करना। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो भी आपने 2D में बनाया था पहले तो वो बनाना, क्योंकि सभी ए टाइप का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटम्स को एक जैसी अलाइनमेंट में सेट करना है। ये भी आपके पास क्या है, ए आपके पास ठीक इसके नीचे वाली अलाइनमेंट है। आपने फिर से एक और बना लो यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप की आपके पास क्या आ गया, अलाइनमेंट आ गई। इसको हमने क्या कहा, ए बोला है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस आपके पास। अब आपको क्या करना है, जेड एक्सिस बनानी है। जेड एक्सिस का मतलब क्या है, फिलहाल आपने एक एटम को यहाँ रखा, ठीक इसके नीचे रखा, ये 2D प्लेन हो गया, जैसे ये वाला 2D प्लेन हो गया। अगला मतलब क्या है, ठीक इसके पीछे जो एटम आएगा, अभी मेरे पास कोई चीज है नहीं समझाने के लिए, ये मान के चलो कि एक एटम आपके पास जैसे कॉटन है, ठीक है, एक एटम आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, एक एटम ठीक आपके पास इसके साइड में होगा, एक अरेंजमेंट यहाँ पर आपके पास है। यहाँ देखो एक एटम यहाँ है, इसको ए बोला, ठीक है, ए टाइप का आपके पास एज इट इज रहेगा। अगला जो ए आपके पास है वो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने रखा, तो ये देखो ये 2 आपके पास हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, वाई हो गई। जेड का मतलब क्या है कि ये वाली जो आपके पास पोजीशन है, यहाँ पर भी आपको एटम्स को अरेंज करना है, तीनों साइड से आपको एटम्स को अरेंज करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ए ये बी। अगला जो आएगा ठीक इसके पीछे वाली साइड आएगी, ठीक इसके पीछे आपके पास क्या होगा, एटम इस तरह से अरेंज होगा, ठीक इसके पीछे वाला जो आपके पास एटम है उसके पीछे आपके पास अरेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर आप इजीली दिखा नहीं पाओगे। आप वहां देखना जो मैंने नोट्स आपको डाले हैं, नोट्स के अंदर फिगर है, वो आपका 3 डायमेंशनल को कैसे बना रखी है वो आपके पास है, उसको आपको और क्लियर होगा। मतलब यहाँ पर एक एटम ठीक इसके पीछे है, ठीक है, इसके पीछे एक एटम है जेड एक्सिस के अंदर, ठीक इसके पीछे आपके पास एक एटम है। जैसे आप कमरे को इमेजिन करो, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए। जैसे आपके पास एक दीवार है, इस दीवार पे क्या है, 4 एटम मैंने रखे हैं, स्क्वायर आपके पास है ना, इस दीवार को देखोगे या इस बोर्ड को देखोगे, स्क्वायर टाइप का आपके पास आपने एटम्स को 1 2 3 4 आपने रख दिया। अगला जो एटम है वो क्या है, सामने आपके पास, इस पर तो हो गया, ठीक कहाँ है, क्योंकि क्यूब जो आपके पास है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो अगला आपके पास क्या है, अगली दीवार की तरफ है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो ये क्यूब टाइप का आपके पास बनता है, मतलब एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। अगला क्या है, छोटी सी डिस्टेंस पे ठीक इसके पीछे अगला इस
कि छोटी सी डिस्टेंस पे ठीक इसके पीछे, और इससे पीछे वाला है वो एक थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद और पीछे हो जाएगा, ऐसे ही ये आपके पास हो जाएगा। और आपको पता है कि जब मैंने एक स्फीयर बनाया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्फीयर बन रहा है और पीछे आपके पास एक स्फीयर बनता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो वो आपके पास क्या क्रिएट करता है, आपके पास एक क्यूब फॉर्म है वो आपके पास क्रिएट करता है। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? एक स्क्वायर है, देखो ए टाइप जब मैंने पढ़ी थी 2 डायमेंशन के अंदर, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या फिर नाम से देखो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है। यहाँ पे क्या है, एक एटम आपके पास है, नेबरहुड में 4 एटम्स आपके पास हैं इसके, तो कैसा बना रहा है, स्क्वायर टाइप का बना रहा है। इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर पे एटम्स आपके पास यहाँ अरेंज है। अगले क्या है, इसके ठीक पीछे बिल्कुल एज इट इज है, जैसे इस दीवार के सामने अगली वाली दीवार आपके पास है, ऐसे ही ठीक उसके पीछे एटम्स आपके पास है। लेकिन एक एटम यहाँ है, अगला एटम यहाँ है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपके पास होती है, ठीक है। वो जो डिस्टेंस है उसको कुछ भी 0.1, 0.2, 1 सेंटीमीटर आप मान लो, तो अगला डिब्बा आपके पास जो बनता है वो ठीक इसके पीछे बनता है। और आपको पता है कि 2 स्क्वायर को अगर मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास रखा है तो वो हमेशा क्या करता है, 3 डायमेंशन के अंदर एक क्यूब फॉर्म है वो आपके पास फॉर्म करता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करती हूँ तो देखो कोऑर्डिनेशन क्या है, बीच में कोई भी एटम जब रखोगे तो आपके पास चारों कोने उधर से होंगे, चारों कोने इधर से होंगे, तो ओवरऑल जब आप यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 8 निकल कर आता है। कोई दिक्कत हो इसमें मुझे आप बता सकते